नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, चूँकि बहुत सारे लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और वहीं अगर भारत की बात करें या फिर हर कोई भारतवासी अपने भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और भारत को हर बार की तरह जो है ऊंचाइयों पे देखना चाहता है। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से डॉ मुजफ्फर भाई। मुजफ्फर भाई, आपका बहुत शुक्रिया तो वक्त देने के लिए, और आप हमारे ऑडियंस के लिए आते हैं, टाइम निकालते हैं। जिन भी मुद्दों पे आज तक बात हुई है, आपने फैक्ट्स पे बात की है, आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया फ़ायका जी, आपने मुझे इनवाइट किया और आपके तमाम जो देखने वाले दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया आपका फ़ायका जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई वंस अगेन कि आप हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं, बिकॉज अपनी मसरूफियात में से निकाल के, क्योंकि इंसान आजकल बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो उसी उसी बिजी स्केड्यूल से आके टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। हमारे व्यूवर्स की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और अपनी तरफ से भी बहुत शुक्रिया अदा अगेन। तो मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। कल होने जा रहा है फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले तो आप एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान पहले ही आउट हो चुका है, पाकिस्तान पहले ही गेम से बाहर है। कैसा महसूस हो रहा है एज ए पाकिस्तानी? दुख तो होता होगा अंदर से आपको। जी, ज़ाहिर बात है दुःख तो होता है, एज़ ए पाकिस्तानी मैं देखना चाह रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो टॉप 4 में आती और कम से कम सेमीफ़ाइनल तो खेलते हम। लेकिन हम्म। हम टॉप 4 में नहीं आ सके, सेमीफाइनल भी नहीं खेल सके और लेकिन इसके साथ-साथ हमारी जो बेस्ट विशेज़ हैं, वो इंडिया के साथ है, भारत के साथ है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो वर्ल्ड कप है, वो एशिया के अंदर रहे। चले पाकिस्तान नहीं इसको जीत सका, कोई बात नहीं है। चलो हमारा हमसाया मुल्क है, भारत है, इंडिया है, तो कम से कम चले वो ही रख ले अपने पास, वो ही जीत जाए, तो उसके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। लेकिन पाकिस्तानी तो मोस्टली पाकिस्तानी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की फेवर कर रहे हैं क्योंकि एंटी इंडिया होते हैं पाकिस्तानी, आपको पता है। तो वो लेकिन मैं दिल से मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मेरे जो घर वाले हैं वो भी कहते हैं कि जी आपकी टीम जो है वो इंडिया जो है वो पहुंच गई फाइनल में। मुझे मुबारकबाद देते हैं कि जैसे मैं इंडिया की टीम का खिलाड़ी हूँ कोई, तो मुझे खुशी है। मैं देख रहा हूँ कि रोहित शर्मा के हाथ में कल जो है रात को कप होगा और इंडिया की टीम और पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा होगा। तो मुझे ये चीजें नजर आ रही हैं और मैं एडवांस में आपको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपकी टीम कल जो है वो इंशाल्लाह जरूर जीतेगी और कप जो है वो इंडिया का ही है। ये पहले दिन से डिसाइड मैंने देख लिया था जिस तरीके से इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी पहले डे वन से, तो उससे नजर यही आ रहा था कि इनके पैशन को, इनके जज्बे को, इनकी मेहनत को, इनकी जो सारी काविश कुव्वत है उसको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। तो वो ये डिजर्व करते हैं, इंडियन रियली डिजर्व। बिल्कुल, बात तो सही है। जिस हिसाब से भारतीय टीम की हार्ड वर्क है, जिस हिसाब से वो खेलते आ रहे हैं, उस हिसाब से वो डिजर्विंग है। और वर्ल्ड कप इंशाल्लाह ताला, हम सभी भारतवासी, उम्मीद नहीं, हम सभी भारतवासियों को यकीन है अपनी टीम पे कि इंशाल्लाह जो है वर्ल्ड कप इंडिया का ही होगा। मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, चूंकि इंडियन टीम कल खेलने जा रही है, फाइनल्स खेलने जा रही है, तो क्या अंदर से क्या विचारधारा है उनके रिलेटेड, उनको क्या बोलना चाहोगे आप अपनी इस पॉडकास्ट के थ्रू, या जितने भी भारतवासी इस जी जी, टाइम पे देख रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे? देखिए बोलना तो मैं बाद में चाहूंगा जब इंडिया जीत जाएगा, उसके बाद में मैं मुबारकबाद दूंगा लाइव आके। लेकिन उससे पहले पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज हैं रोहित शर्मा खास तौर पर, देखिए मेरे जो फेवरेट प्लेयर हैं, जो दो बैट्समैन हैं, वो मुझे दो ही हैं। एक तो मुझे पसंद है रोहित शर्मा, बहुत पसंद है। उसके साथ साथ विराट कोहली, ये दो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। आगे फिर जो शुभमन गिल हैं या ये इनका स्टाइल अच्छा है, सारा कुछ है, लेकिन मेरा दिल जो है ना वो उसके अंदर से ये दो प्लेयर ही है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा का हिस्सा ज्यादा है, हालांकि पाकिस्तानी ज्यादा विराट कोहली को पसंद करते हैं, लेकिन मैं विराट को पसंद करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं रोहित शर्मा को पसंद करता हूँ क्योंकि रोहित शर्मा आते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो बेस एक फाउंडेशन बना के देते हैं विराट कोहली के लिए। और विराट कोहली फिर जब वो फाउंडेशन को
इस्तेमाल करते हैं तो वो भी फिर कमाल कर देते हैं। उसके बाद में जब बारी आती है बॉलिंग की, तो बुमराह देखें, हर बंदा कहता है कि सिराज की बॉलिंग अच्छी है, शामी की बॉलिंग अच्छी, मैं लेकिन दिल से मुझे ज्यादा जो पसंद है बुमराह की बॉलिंग पसंद है। जिस तरह उनका एक स्टाइल है ना बॉल फेंकने का, वो इस तरीके से है कि अगला बंदा वो परेशान हो जाता है कि अब पता नहीं बॉल कैसे आनी है। हालांकि उनकी बिल्कुल। स्पीड इतनी नहीं है, उनकी स्पीड इतनी नहीं, लेकिन उनका स्टाइल और उनकी जो स्विंग है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन जिस तरीके से सिराज बॉलिंग कर रहे हैं और बाद में शामी जिस तरह मुखालफों के परखच्चे उड़ा रहे हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग है कि इस वक्त हालांकि पाकिस्तान दुनिया के अंदर पाकिस्तान की हमेशा से बॉलिंग अच्छी रही है, कि जैसे वसीम थे, वकार थे, इमरान खान थे, आकब जावेद थे, ये सारे शोएब अख्तर, पाकिस्तानी बॉलर हमेशा ही टॉप पर रहे। लेकिन इस दफा इंडिया ने जो है हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी को यकीनी बनाया है। और इंडिया के बॉलर हो, इंडिया के बैटिंग हो, इंडिया की फील्डिंग हो, तीनों चीजें ही कमाल की हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई इनका कोई मुकाबल नहीं है पूरी दुनिया में इस वक्त। इंडिया जो है वो छाई हुई है और वो पहले नंबर की टीम वो है, और उसके सारे खिलाड़ी, मैं समझता हूँ कि सारे खिलाड़ी टॉप क्लास में, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं। आप देखें कि इस वक्त हार्दिक पांड्या टीम के अंदर मौजूद नहीं है, शान टीम के अंदर मौजूद नहीं, इसके बावजूद भी कमी महसूस नहीं हो रही, किसी खिलाड़ी की कमी महसूस नहीं हो रही। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अगर 11 खिलाड़ी और भी इंडिया चाहे इसी तरह की टीम, वो भी एक और टीम, इंडिया की 2-3 टीमें निकल सकती हैं, जिस तरह इंडिया के पास इस वक्त खिलाड़ी मौजूद हैं, इंडिया का टैलेंट मौजूद है। तो मैं तो एडवांस में जो अपने देखने वाले हैं, आपके जो दर्शक हैं, उनको मुबारकबाद दूंगा कि कल जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत जाएगा। और उसकी एडवांस में मुबारकबाद आपके तमाम देखने वालों को, मेरे चाहने वालों को, आपके चाहने वालों को एडवांस में जो है बिल्कुल, मुबारकबाद। बात तो सही है मुज़फ़्फ़र भाई। वेल आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, चूँकि आप पाकिस्तान में रहते हैं, पब्लिक में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो इस टाइम पे जो कल फाइनल्स होने वाला है, क्या रिएक्शंस है पाकिस्तानी पब्लिक की? कितनी ज़्यादा एनर्जी कल के मैच को लेकर के उनमें दिखाई देखने को मिल रही है? और वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? चूँकि पाकिस्तानी तो हमेशा एंटी इंडिया को ही सपोर्ट करेगा एज़ एक्सपेक्टेड। बट इस टाइम पे जो देखिए, जो लोगों में वो एंथुसियाज़्म है, वो किस तरीके का है? जो तो आम पाकिस्तानी है, आम जो देखने वाले हैं, वो तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे। वो कोई इसमें कोई हुँ। दूसरी बात नहीं है। सात बंदा जो है वो यही चाहता है कि इंडिया हारे ये पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो क्रिकेट की समझ रखते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं, और वो न्यूट्रल हैं, बिल्कुल। उनके दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं, उनके दिमाग में उनका माइंडसेट वो उस तरह का नहीं है। तो वो यही देख रहे हैं, उनको यही नज़र आ रहा है कि भारत ही जीतेगा और वो भारत को ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनकी हुँ। तादाद तकरीबन 5 से 10% है, उनकी तादाद ज्यादा नहीं है। 90% जो पाकिस्तानी हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए ही वो सारा कुछ दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन मुझे जो इतनी तादाद है, 5 से 10% लोग ऐसे भी हैं कि जो समझते हैं कि जिस तरीके से इंडिया की परफॉर्मेंस है, इंडिया जीतेगा, और वो इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में, आपको पता है कि इंडिया के खिलाफ वो सारी चीजें चलती रहती हैं, बेशक वो जो मर्जी हो जाए। तो पाकिस्तानी वो आपने देखा होगा कि अब्दुल रज़ाक ने भी वो अपनी कसर नहीं छोड़ी थी उसकी, बिल्कुल। कि जिस तरीके से उन्होंने ऐश्वर्या राय जी के खिलाफ बात की है। तो वो ये बहुत गलत एक था, बहुत पाकिस गलत था। ये बहुत ये उनकी तमाम स्टीरियोटाइपिक पाकिस्तानियों का मेंटालिटी थी। माइंडसेट ही ऐसा है। ये हुँ। पाकिस्तानी का माइंडसेट ही ऐसा है, तमाम पाकिस्तानी इसी तरीके से सोचते हैं। और वो तो गलती से उनके कैमरे के सामने उनके मुंह से निकल गया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात की जाए सब में, तो वो ये एक कॉमन चीज है यहाँ पर। दिल में जो वही है, था, दिल की बात जी ज़ुबान पे दिल, आ गई। उसने माफी बिल्कुल, तो बात तो मांग ली। सही है, इसी वजह से शायद पाकिस्तानी टीम में अगर ऐसे क्रिकेटर्स और अगर ऐसे खिलाड़ी रहे जो एक तरफ से बीफ का डिमांड करते हैं, दूसरी तरफ से अपने इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं स्पोर्ट्स में भी, तो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तानी टीम तो आउट होगी ही। ख़ैर, जी इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इस टाइम पे फाइनल्स में पहुँच चुका है और आप भी जानते हैं कितनी मेहनत और मुशक्कत से पहुँचा है, कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क की थी, कितनी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंसेज़ थी प्लेयर्स की। आपको क्या लगता है इंडियन टीम में ऐसी क्या ख़ासियत है, क्या स्किल्स है या फिर उनमें ऐसा कैसा जज़्बा है कि वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और छक्के छुड़ा रहे हैं हर एक टीम के, आप देख रहे हो किस तरीके से जीत पे जीत, जीत पे जीत। रीज़न क्या है इसका? इसमें आपसे इसमें जानेंगे पाकिस्तान दो तीन चीजें इसमें मेन है। एक तो यूनिटी है कि पूरी टीम जो हुँ, है ना वो अपने कैप्टन के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी है। पूरी की टीम जो है वो रोहित शर्मा के बैक पे खड़ी है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ऐसे नहीं था। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए थे, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई लाहौरी है, कोई सिंधी है, कोई
इस तरीके से वो सारा बना था। लेकिन यहाँ पर मुझे कभी भी इस तरह की कोई चीज़ आज तक नज़र नहीं आई कि इंडिया में भी किसी किस्म का कोई डिवीज़न हो, कोई यहाँ पर कोई तक़सीम हो। और दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल। उनकी फ़िटनेस आउटस्टैंडिंग है। अब आप देखें कि उन पाकिस्तान के 2 ओवर करा लेंगे, पाकिस्तानी बॉलर गिर जाएगा। पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो 50 स्कोर बना लेंगे तो वो लंगड़ा के चलना शुरू कर देते हैं। आपने कभी हुँ। देखा कि शामी ने 5 ओवर किए हों या 10 ओवर किए हों या सिराज ने 10 ओवर किए हों, बुमराह ने 10 ओवर किए हों, तो वो कहीं पर उनके उनके फ़िटनेस में कोई खराबी नज़र आई हो? तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, ना ही नहीं, विराट कोहली बिल्कुल लंबी-लंबी नहीं। इनिंग्स खेली, रोहित शर्मा ने लंबी इनिंग्स खेली। हालाँकि हुँ, जी। इतनी लंबी उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, उसके बावजूद भी उन्हें ज़रा भी थकावट का एहसास नहीं है, तो ये फ़िटनेस है। फ़िटनेस और यूनिटी 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया इस वक़्त टॉप पर है और टैलेंट तो है, ऑलरेडी आपको पता है कि टैलेंट तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ये टैलेंट, फ़िटनेस और यूनिटी ये 3 चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से इंडिया टॉप पे है। बिल्कुल, बात तो सही है। वेल आपकी पाकिस्तानी टीम इस टाइम पे बाहर है। तो वैसे पाकिस्तानी बहुत दुःख होता होगा बिकॉज़ यू आर द सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ क्यों ये बहुत मतलब सही बात है कि जो जिस कंट्री में रहता है वो उस मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो जी। ये चीज़ आपके साथ भी होंगी क्योंकि हर एक देशवासी के सेंटिमेंट्स होते हैं उसके देश के साथ जुड़े हुए। तो आप पाकिस्तानी टीम के लिए आखिर पर कोई मैसेज देना चाहोगे? या फिर पाकिस्तानी देखिए लोगों के पाकिस्तान लिए? मुझे मुझे जब खबरों में ये पता चला था कि इन्होंने इंडिया आने से 1 दिन पहले हुँ। इन्होंने प्रेशर डाला था अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, ये इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव डाला था। तो मुझे जब इन खबरों का पता चला तो तब भी मुझे पता चल गया कि जो टीम पैसे के लिए खेलती है या जो लालच जिसके दिल में होगा वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। देखें, आप मुल्क के लिए आप जब तक नहीं खेलेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो जब तक पाकिस्तानी टीम अपने मुल्क के लिए नहीं खेलेगी तब तक ये कामयाब नहीं होगी। ये सिर्फ़ सारे के सारे प्लेयर जो हैं, ये अपनी रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं, अपने जो है पर्ची सिस्टम चल रहा है, पैसे के लिए खेल रहे हैं। जिस टीम में ये सारा कुछ होगा, तो वो टीम कामयाब नहीं हो सकती। इन सारे की सारी चीज़ों का खात्मा होना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी जो इसकी इंतज़ामिया होनी चाहिए, कोच भी मेरिट पे आए, यहाँ पर मैनेजर भी मेरिट पे आए, कैप्टन को भी पूछने वाला हो कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं? यहाँ पर तो कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कैप्टन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ना कोई उसको पूछ सकता है, ना ही कोई कोच को पूछ सकता है, ना ही मैनेजर को पूछ सकता है। तो जब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन होती है, चीफ सिलेक्टर अपना भांजा खिला रहा है, जो कैप्टन है वो अपना दोस्त खिला रहा है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान टीम में जब तक खत्म नहीं होगी, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान की जो टीम है कोई भी मेजर इवेंट जीत सके। यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक़्त नीचे से नीचे जा रहा है। हर टूर्नामेंट में आप देखें कि पाकिस्तान टॉप 4 में नहीं जा रहा है। एशिया कप में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ? अभी भी हम जो हमारे हारने की वजह यही है कि हम जो सिफ़ारिश और ये सारी चीज़ें हमारी टीम में इन्वॉल्व हैं और जब तक इनका खात्मा नहीं होगा, मुझे बेहतरी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, बात तो सही है, जब तक स्टीरियोटाइपिक मेंटालिटी, जब तक लालच, जब तक मतलब खत्म नहीं होगा, जो टीम अपने देश के लिए खेलेगी, दिल से खेलेगी, ऑनेस्टी से खेलेगी, वही आगे जाएगी और ये हमारे भारत की मुझे लगता है खूबसूरती है और काफ़ी गर्व होता है, काफ़ी प्राउड फ़ील होता है कि मैं एक इंडियन हूँ, भारत में पली-बड़ी हूँ, भारत की सोच में रहती हूँ और हम लोगों का माइंड सेटअप बिल्कुल ही सेक्युलर है। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। इस टाइम पे हर एक भारतवासी को गर्व महसूस होता होगा बिकॉज़ जिस तरीके से आप देखें कि सेटअप कैसे है, माइंड सेटअप कैसे है लोगों का और किस तरीके से हमारी इंडियन टीम खेल रही है, भरपूर मेहनत के साथ फाइनल्स में गई है और किस तरीके से हर एक टीम को उन्होंने मात दी है। विद गुड रन्स उन्होंने कैसा स्कोर बनाया था, लाजवाब था उनका इस टाइम पे मतलब जो उन्होंने इस मैच में जितने भी मैच खेले थे, बहुत ही लाजवाब उन्होंने स्कोर दिखाया था, बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। वेल आपने भी फैक्चुअल बातों पे बात की और आपने भी पाकिस्तानी टीम के लिए एक सही मैसेज दी कि वो बस मतलब के लिए खेलते हैं। जब तक ना उनके ज़हनों में से वो मतलब निकल जाए, जब तक ना उनके ज़हनों में से वो पॉलिटिक्स निकल जाए, जब तक ना उनके ज़हनों में से वो नफ़रत, ज़िद और बुग़्ज़ और हसद जो उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ के लिए पाल रखा है, तब तक पाकिस्तान किसी भी शौबे में आगे नहीं बढ़ेगा। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही उम्दा बातें कही, फैक्चुअल बातों पे आपने ध्यान दिया और हमेशा आप हमारे ऑडियंस के लिए आते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी
और आप लोगों से भी ऐसे ही रोज मिलती रहूंगी, पॉडकास्ट करती रहूंगी, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी भी दिखाती रहूंगी। क्योंकि ग्राउंड पे आज नहीं जाया जा सकता क्योंकि कश्मीर में टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, लेकिन फिर मैं भरपूर कोशिश करूंगी। विंटर्स में थोड़ा मुश्किल ही होता है निकलना, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कश्मीर के लोगों से आप तक बातचीत करती रह आपकी बातचीत कराती रहूंगी, आपको रूबरू कराती रहूंगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू।